हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्टोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि जो सीक्रेट है आगे बढ़ने का वो यही है कि आप शुरुआत करें। ठीक है, तो किसी भी काम में अगर आप अपनी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। The Supreme Court of India has broached the possibility of prosecuting farmers। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने ब्रॉश करना है, ब्रॉश करना यानी कि किसी चीज की बातचीत करना। तो उन्होंने सजेस्ट करा है, उन्होंने इस बारे में बात करी है कि यहाँ पे संभावना है। किस चीज की संभावना है? प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट करना यानी कि सजा के घेरे में लाना किसको? उन फार्मर्स को जिनको कॉट सेटिंग फायर टू द फील्ड, जिनको अगर पकड़ा गया अपनी फील्ड्स में, अपने खेतों में आग जलाते हुए। अब आपको पता है फसल का कटाई हो चुका है, पराली के सीजन आ चुका है पराली जलाने का, है ना, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको कैसे निपटाया जाए ताकि वो विंटर के लिए अपनी खेतों को तैयार कर सके। और क्योंकि यहाँ पे काफी भारी मात्रा में फसल होती है, उगाई जाती है, तो अब क्या करेंगे लोग? उसको जल्दी से जल्दी फसल को, अपने खेतों को साफ करने के लिए पराली को आग लगा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? दिल्ली में पोल्यूशन। ठीक। टू प्रिपेयर फॉर विंटर सोइंग और राबी क्रॉप। तो बोल रहे हैं किस लिए करते हैं वो आग लगाएंगे? ताकि वो अपने फसल को, अपने खेतों को विंटर की फसल को उगाने के लिए, या फिर कहें कि राबी क्रॉप के लिए तैयार कर सके। स्टबल बर्निंग, स्टबल मतलब पराली जलाना। तो स्टबल बर्निंग इंग्लिश में और पराली जलाना हिंदी में। इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ये बहुत बड़ा एक प्रेरक है, कंट्रीब्यूटर है, भागीदार है, जो भी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में एयर पोल्यूशन होता है उसका। पर्टिकुलरली खास तौर पे अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, when the southwest monsoon has receded and adverse meteorological conditions trap toxic particulate matter। जब साउथ वेस्ट मानसून जो है वो रिसीड कर चुका होता है, यानी कि वो घट चुका होता है, पीछे हट चुका होता है, एंड एडवर्स और बहुत ही गंभीर मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो टॉक्सिक पार्टिकुलेट, जो भी इसके टॉक्सिक अणु होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको फंसा लेती है। मैटर, एमिशंस फ्रॉम व्हीकल, जो भी कहाँ से निकलता है? व्हीकल से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, गार्बेज बर्निंग से, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट से, उन सबको ये हवा में कैद कर लेता है। While the causes and the ways to reduce particulate matter pollution फ्रॉम एग्रीकल्चर आर नोन, बोल रहे हैं जहां हमें कारण पता है कि किन कारणों से और किन तरीकों से हम पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। द एफर्ट्स बाय द सेंटर टू टैकल द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम हैव बीन हाफ हार्टेड। लेकिन जो प्रयास केंद्र द्वारा किए जा रहे हैं इस बड़े लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय से चली आ रही समस्या को टैकल करने में, यानी कि इससे निजात पाने में, वो आधे अधूरे हैं, हाफ हार्टेड है, यानी कि पूर्ण प्रयास नहीं किए जा रहे। द क्रिएशन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो क्रिएट किया गया, बनाया गया, CAQM। अ सेंट्रल बॉडी, ये केंद्रीय संस्था है, विद द पावर टू रीच आउट अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। जिसके पास में इतनी पावर है कि वो पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो राज्य हैं वहां पे वो रीच कर सकती है, पहुंच सकती है। वॉज अ पॉजिटिव स्टेप, तो ये बहुत ही अच्छा कदम था। एंड एक्नॉलेजमेंट दैट एयर पोल्यूशन इन वन स्टेट कैन नॉट बी टैकल्ड विदाउट द कॉपरेशन ऑफ अदर्स। और ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट यानी कि इस बात की स्वीकृति भी थी कि अगर किसी एक स्टेट में एयर पोल्यूशन हो रहा है तो बाकी स्टेट्स के कोऑपरेशन के बिना उससे निजात नहीं पाया जा सकता, क्योंकि दिल्ली में जो मुख्य एयर पोल्यूशन अगर पराली जलाने की वजह से हो रहा है, तो दिल्ली में तो किसान नहीं है। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन्हीं जगहों से आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करना है, पराली के धुएं को कम करना है, तो हमें इन बाकी स्टेट्स के कोऑपरेशन की जरूरत है। हाउएवर द 4 year old स्टैचुरी बॉडी हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज इट्स पावर। हालांकि ये जो स्टैचुरी बॉडी है ये 4 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसने अभी तक अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करने में विफल रही है। इन अ मैनर, एक ऐसे तरीके में, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, जो कि किसी भी पॉलिटिकल दबाव से परे हो, उससे अछूता हो। यानी कि अगर ये भी अपनी कोई पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कोई पॉलिटिकल निर्भरता रहती है, पॉलिटिकल मंशा रहती है। ठीक है,
Take the example of its recent order to ban the sale of petrol and diesel in the National Capital Region. चाहे इसका भी जो करंट recent order था जहां पे कहा गया कि सेल पेट्रोल और डीजल की नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, उन व्हीकल्स को जो 10 साल से पुराने हो चुके हैं उनको नहीं दिया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई से। अब ये माना गया कि पॉलिटिकली प्रेरित था। क्यों? A public outcry in Delhi and its political leaders। अब इससे जनता में जो आक्रोश रहा दिल्ली में और उसके पॉलिटिकल लीडर्स में, largely on technical grounds, अधिकतम जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे रहा, and the court's intervention और जो कोर्ट का बीच में हस्तक्षेप हुआ, forced its implementation to November this year। उन्होंने प्रेरित करा कि ये अब नवंबर महीने से, इस साल के नवंबर महीने से लागू किया जाएगा। That too beginning with parts of NCR that are not a part of Delhi municipalities। और उसमें भी नवंबर से तो शुरू होएगा लेकिन सीधे दिल्ली में नहीं होगा, एनसीआर के इलाकों में होगा जो कि दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटीज के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन स्टबल बर्निंग टू, अब पराली जलाने की बात करें तो उसमें भी द CAQM हैज नॉट बीन एबल टू इम्प्रेस अपॉन द जुडिशरी। तो ये अभी तक जो न्यायपालिका है उसको प्रभावित करने में असफल रहे हैं। दैट स्टबल बर्निंग वॉज ड्यू टू रिकैल्सिट्रेंट फार्मर्स, कि ये जो पराली जलाना है वो रिकैल्सिट्रेंट यानी कि एक ऐसी सोच जो कि अथॉरिटीज के अगेंस्ट में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे फार्मर्स जो विरोधी स्वर पकड़ते हैं या फिर जो सरकार की बात की अनदेखी करते हैं, उनकी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक किसान जला रहा है। लिमिटेड एनफोर्समेंट बाय पंजाब एंड हरियाणा एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो यहाँ पे सीमित एनफोर्समेंट यानी कि किसी चीज का लागू करना, किसके द्वारा? पंजाब और हरियाणा द्वारा सीमित यहाँ पे लागू किया गया क्या चीज, कि कैसे पराली जलाने को रोका जाए। और जो स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का, जिसकी वजह से जो एवरेज डेट रिटर्न यानी कि कर्ज में डूबा हुआ जो किसान है विद लिटिल चॉइस, उसके पास चॉइस बहुत कम बच जाती है। In recent years, अभी हाल के सालों में, it has emerged that Punjab has been claiming a reduction in farm fires when it was in fact increasing। तो recent सालों में ये सामने आया कि पंजाब जो है वो क्लेम कर रहा था कि उन्होंने फार्म फायर्स को रिड्यूस किया है, कम किया है, जबकि हकीकत ये थी कि वो बढ़ी थी। The CAQM chose not to disclose this। ठीक है, The CAQM chose not to disclose this। अब CAQM ने चूज करा, उन्हें सिलेक्ट करा कि वो इस बात को जाहिर नहीं करेंगे, सबके सामने नहीं लाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, अब जब पूरा कार्य प्रणाली ही पारदर्शी नहीं है, किस चीज के लिए? टू एवेलुएट एंड एड्रेस एन इशू, किसी मसले को आंकने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और उससे निजात पाने के लिए अगर हमारी कार्य प्रणाली ही पारदर्शी नहीं है, एंड बीइंग काउड डाउन बाय इमेजिन्ड पॉलिटिकल रिपरकशंस, और उसको कम किया जा सकता है ये सोच के कि इसका हमें पॉलिटिकल जो प्रभाव है, दुष्परिणाम है, वो झेलने पड़ेगा। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट सजेशंस सच एज टू जेल फार्मर्स टू एक्ट एज अ डेटरेंट टू अदर्स आर बीइंग बैंडेड अबाउट। तो ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि जहां इस तरीके के सुझाव देखे जा रहे हैं कि उन किसानों को जेल कर दो ताकि बाकी लोग भी रुक जाए, इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसको पटल पे रखा जा रहा है। While no section of citizens, जहां समाज का कोई भी तबका, चाहे फार्मर्स हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कैन बी कंसिडर्ड टू बी अबव द लॉ, उनको लॉ से ऊपर माना जा सकता है। क्रिएटिंग बेटर इंसेंटिव्स, लेकिन बेहतर प्रावधान, बेहतर इंसेंटिव्स लाना, एनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग लॉज, जो नियम बने हैं, लॉज बने उनको लागू करना, एंड बीइंग ट्रांसपेरेंट, और पारदर्शी होना अबाउट व्हाट इज रियलिस्टिकली अचीवेबल, कि वास्तविकता में हम क्या हासिल कर सकते हैं, आर मोर एडवाइजेबल स्टेप्स। तो ये ज्यादा ऐसे कदम है जिनको हम सुझाव देंगे, जो सजेस्ट करेंगे कि आप ये करो, दैन कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, बजाय कि सजा और उपकार के, सजा या फिर प्राइज की अप्रोच रखने की, कि अगर अच्छा काम किया तो हम प्राइज देंगे, बुरा काम किया तो हम सजा देंगे, वो अप्रोच रखने की बजाय आप जो एग्जिस्टिंग नियम है उनको ढंग से फॉलो करो। खुद के जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं वो पारदर्शी तरीके से काम करें, ये आप मेक श्योर करो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अक्टूबर महीना स्टार्ट होने ही वाला है, 10-12 दिन 15 दिन की बात है, तो वो पराली की समस्या से निजात पाने के पहले से ही प्रयास हो गए हैं शुरू, कि भाई अक्टूबर आएगा तो पराली जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या इसमें काम किया जा रहा है या क्या हो रहा है?
Who has suggested the possibility of prosecuting farmers for stubble burning? Supreme Court of India. ठीक है, द कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने नहीं सुझाव दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट लाइन ही ये कहती है, What is the main reason farmers resort to stubble burning according to the passage? पैसेज के अनुसार क्यों किसान स्टबल बर्निंग को अपनाते हैं? देखो, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर है और जो आम कर्ज के बोझ तले दबा किसान है, उसके पास में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उसके पास में आपने कोई भी सुझाव नहीं दिया कि आप कैसे इसको इससे निजात पा सकते हो या सरकार इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो उसके पास में अंतिम प्रयास यही बचता है कि वो अपने फसल को दोबारा नए सिरे से उगाने के लिए, राबी क्रॉप की बुआई करने के लिए जल्द से जल्द अपने खेत को खाली करे, तो वो जला देता है पराली। डेप्थ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बिल्कुल करेक्ट है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इन दिल्ली, तो दिल्ली में पॉलिटिकल विल की कमी है, इस बात का जो जोर है वो इसके ऊपर नहीं पड़ता कि वो CAQM और गवर्नेंस के ऊपर पड़ता है, उससे फार्मर्स का क्या लेना देना वो नहीं पड़ता, क्योंकि पॉलिटिकल विल जो है वो किसान क्यों जला रहे हैं उसको नहीं दर्शाता। ऑपोजिशन बाय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, तो अगर ऑपोजिशन करेंगे, विरोध करेंगे, तो फार्मर्स को जलाना से बंद करना पड़ेगा ना, पर वो उनको जलाना पड़ता है, तो उसमें ऑपोजिशन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का कैसे सामने आया। बैन ऑन डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, ये बिल्कुल ही अलग समस्या थी, ये पराली से लेने वाली कोई बात नहीं थी, लेने देने वाली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Identify the grammatically correct sentence based on the passage content. पैसेज के आधार पे कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। पंजाब हैव बीन क्लेमिंग रिडक्शन इन पाम फायर्स, पंजाब एक राज्य है, एक राज्य है तो हैव प्लूरल क्यों आएगा? हैव तो प्लूरल है ना, पंजाब सिंगुलर है। पंजाब हैज बीन क्लेमिंग अ रिडक्शन इन पाम फायर्स, करेक्ट है। पंजाब इज क्लेमिंग रिडक्शंस, पंजाब सिंगुलर है, रिडक्शंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे रिडक्शन आना चाहिए, ठीक है। पंजाब वॉज क्लेमिंग अ रिडक्शन, अगेन अ और रिडक्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about CAQM from the passage? पैसेज के अनुसार CAQM के बारे में क्या कहा जा सकता है? पैसेज के अनुसार CAQM के बारे में यही कहा गया है कि वो अपनी पावर को इफेक्टिवली लागू कर पाने में विफल रहे हैं। पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होके भी अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, इनकरेक्ट है। इसी का आरोप लगाया कि पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर रहता है। इट हैज बीन ट्रांसपेरेंट इन इट्स फंक्शनिंग, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इस बात के भी आरोप लगे कि भाई पारदर्शी नहीं है, क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जा रही थी और उन्होंने पंजाब ने क्लेम करा कि नहीं जलाई जा रही है, और ये चीज इन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं करी। इट हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज इट्स पावर इफेक्टिवली, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। CAQM को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सरकार को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, फार्मर्स को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। फार्मर्स को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी, ठीक है, सबको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको RC, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, तो अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।